गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन 12th मैथ में अवकलन में पढ़ रहे हैं। अवकलन में अपन एक्सरसाइज चल रही है 7.4 में अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, सोल्व करवा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू x बराबर रूट साइन 2 थीटा, y बराबर दिया हुआ है रूट कोस 2 थीटा। इसका dy बाई dx फाइंड करना है, या फाइंड करना है dy बाई dx। तो थीटा के रूप में फलन है, प्राचलिक रूप फलन है। x का मान अलग और y का मान अलग, वो क्या कहलाते हैं? प्राचलिक फलन। कौन से फलन है? प्राचलिक फलन। तो x इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर d अपॉन डी थीटा रूट साइन 2 थीटा। फर्स्ट में अपना अवकलन करेंगे रूट का, तो रूट का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट साइन 2 थीटा। ये तो हुआ है रूट का। फिर करेंगे साइन का, साइन का अवकलन होता है कोस 2 थीटा, और फिर अवकलन करेंगे इसका थीटा का, तो 2 थीटा का हो जाएगा 2 इंटू थीटा का 1। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो dx बटे डी थीटा का मान आ गया कोस 2 थीटा बटे रूट साइन 2 थीटा। ये किसकी वैल्यू है? dx अपॉन डी थीटा। सभी का नंबर देना, सभी कर दो। नेक्स्ट पार्ट अपना y बराबर, इसको हल कर लो। इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी थीटा बराबर d अपॉन डी थीटा रूट कोस 2 थीटा। सेम वही है, पहले अपन रूट का अवकलन करेंगे, तो रूट का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट कोस 2 थीटा। ये अवकलन सिर्फ रूट का है। फिर कोस का करेंगे तो कोस का होता है माइनस साइन 2 थीटा, इसका कोण है। फिर 2 थीटा का करेंगे तो इंटू क्या जाएगा? 2 से 2 कैंसिल। तो dy बाई dx या dy बाई डी थीटा का जो मान होगा जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा बटे रूट कोस 2 थीटा। ये dy बाई डी थीटा का मान होगा। अब अपने को निकालना है इसका dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो dy बाई dx बराबर होता है dy बाई डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। dy बाई डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। तो ये समीकरण नंबर 2 है। ये dy बाई डी थीटा का मान है, तो वो मान रखेंगे। ये dx अपॉन डी थीटा का मान है, ये मान रखेंगे। तो dy बाई डी थीटा का मान है माइनस का साइन 2 थीटा बटे रूट कोस 2 थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा का मान कोस 2 थीटा बटे रूट साइन 2 थीटा। इसको सरल करें, देखो नीचे वाली विनायक हो जाएगी। ये माना जाएगा अपना dy बाई dx बराबर माइनस का साइन 2 थीटा बटे रूट कोस 2 थीटा इंटू रूट साइन 2 थीटा, ऊपर चला जाएगा बटे कोस 2 थीटा। साइन 2 थीटा की घात 1, ये साइन 2 थीटा की घात हाफ, 1/2। तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये जाएगा माइनस साइन 2 थीटा की घात 3/2। यहाँ कोस 2 थीटा की घात 1/2, यहाँ कोस 2 थीटा की घात 1, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे? 3/2। कोस 2 थीटा की घात 3/2। देखो साइन 2 थीटा की घात 3/2, कोस 2 थीटा की घात 3/2, घात समान है, तो साइन बटे कोस क्या होता है? 10। ये बन जाएगा माइनस का 10 2 थीटा की घात 3/2। ये इसके dy बाई dx का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। सेकंड पार्ट क्या करेंगे? इसका होमवर्क में दे देंगे, बिल्कुल इजी है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी माइनस 1/t। दूसरा फलन दिया हुआ है एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 बराबर है टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ये दो समीकरण फलन रूप में दिए हुए हैं, इनसे अपन को क्या करना है, इसमें सिद्ध करने वाली चीज है। इसमें सिद्ध करना है कि x की घात 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 प्लस 1। x की घात 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या सिद्ध करना है 1। ये पार्ट इसमें अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो ये 3 घात का समीकरण है, ये 6 घात का समीकरण है। तो ऊपर वाला जो समीकरण नंबर 1 है उसका क्या करेंगे अपन, वर्ग करेंगे। पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके मान एक समीकरण में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद में इसका अवकलन करके इसको सिद्ध करेंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से बोर्ड के पेपर आ सकता है। देखो समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो ये देगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करो, ये जाएगा एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2t इंटू 1/t से टी कैंसिल। एक्स क्यूब एक्स की घात 6 वाई की घात 6, इसका मान ये रख सकते हैं या फिर ये जो पार्ट है इसका मान ये रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर इसकी जगह रखेंगे, ये देगा एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर, इसका मान रखेंगे कितना है, एक्स की घात 6 टी स्क्वायर प्लस 1/t² का मान क्या दिया होगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t² बराबर एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 6 माइनस ये बच गया एक्स की घात 6 से एक्स की घात 6 कैंसिल, वाई की घात 6 से वाई की घात 6 कैंसिल, ये जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, फिर चलो बाद में काट देंगे। 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर -2, इस 2 से 2 कट जाएगा, यह जाएगा x क्यूब और देखो वाई क्यूब बराबर -1। ये अपना फलन, दोनों फलनों का मिक्स जो फलन है ये हो गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करके अपने को ये सिद्ध करना है। इसमें देखो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि अपन जब इसका अवकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन करके ये जो मान सिद्ध कर रहे हैं, इसमें यदि ये x की घात जो सिद्ध करने वाले में x की घात यदि अधिक है, इससे x की घात क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तब तो अपन क्या करेंगे, इस x को इसके भाग में लेके आएंगे। दो प्रकार से सिद्ध होता है, तो अलग अलग सिद्ध करने होते हैं। ये मान सिद्ध करना है तो इसको क्या करेंगे, x की घात 3 को भाग में लेकर जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो मान है अपन x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो वो 3x² बनेगा, x की घात क्या होगी, कम होगी। जबकि अपन 1/x³ का करेंगे तो ये -3/x की घात 4, x की घात क्या होगी, बढ़ेगी। तो यदि x की घात अपने को ज्यादा सिद्ध करनी है तब तो x वाले कोई भी घात हो सर की तो उसको भिन्न में लेकर के जाएंगे। यदि x की घात कम सिद्ध करनी है तो इसको क्या करेंगे, अपन डायरेक्ट u इंटू v से अवकलन करेंगे। तो यहाँ अपने को x की घात 4, यहाँ क्वेश्चन में x की घात 3 आई है, यहाँ x की घात क्या सिद्ध करनी है, 4 सिद्ध करनी है। तो इस x वाले जो पद को सर को क्या करेंगे, 1 के बटे में ले लेंगे। देखो इसको इधर से लेके आओगे तो x वाई क्यूब बराबर है, वाई क्यूब बराबर हो जाएगा -1/x³। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा d/dx वाई क्यूब बराबर d/dx -1/x³। वाई क्यूब का 3y² dy/dx, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं d/dx -x की घात -3,
वही x की घात n का सूत्र लगाएंगे, तो माइनस पहले से है, एक माइनस 3 आएगा, वो प्लस हो जाएगा 3 x की घात -3 -1। अवकलन में घात क्या होती है, घटती है, तो -3 -1, 3 से 3 कट जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितने बन जाएगी, x की घात 4 माइनस के ऊपर और नीचे लेके आएंगे तो प्लस की 4, 1/x की घात 4। अब इस x की घात 4 भी कर रहे हो, तो x की घात 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। ये क्वेश्चन इस प्रकार से कर देगा, सिद्ध हो जाएगा। ये पार्ट अपने को क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है, इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। देखो इसमें अपने पास दो फलन दिए हुए हैं, दो समीकरण दिए हुए हैं, x³ + y³ बराबर t -1/t, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया। दूसरा दिया हुआ x की घात 6 + y की घात 6 बराबर t² + 1/t², ये समीकरण नंबर 2। इसमें सिद्ध करना है x की घात 4 y² dy बाई dx बराबर 1। ये पार्ट अपने को इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके एक समीकरण में परिवर्तित करेंगे, तो कम धातु वाले का दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये रहेगा x³ + y³ का होल स्क्वायर बराबर t -1/t का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a + b के होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab, इसका भी a - b से a² + b² - 2ab। फिर देखो अपने पास यहाँ x का 6 y का 6 t² + 1/t², तो चाहे तो t² + 1/t² का मान ये पुट कर दो, चाहे इसका मान यहाँ ये पुट कर दो। अपन ने t² + 1/t² का ये जो मान है, इसका x की घात 6 y की घात 6 पुट कर लिया, ये x की घात 6 से x की घात 6 कट जाएगा, y की घात 6 से y की घात 6 कट जाएगा, ये मान आ जाएगा -2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -1। अब जो चीज अपने को सिद्ध करनी है उसमें ध्यान रखना है, उसमें देखेंगे कि x की घात 3 आया फलन, यहाँ अपने को x की घात 4 लेके आनी है। यदि अधिक घात लेके आनी है जिसको भाग में लेकर के जाएंगे, और यदि कम घात लेके आनी है जिसको u × v से अवकलन कर देंगे। दो घात यदि सिद्ध करने वाले में हो किसी कोई भी चर की, तो कम हो रही है तब तो क्या करेंगे, u × v से अधिक हो रही है जिसको भाग में लेंगे, तो इसको इस पद को क्या करेंगे अपन 1 के बटे में जाएंगे, -1/x³ माइनस दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y³ का अवकलन -1/x³ का अवकलन, ये बात ऊपर चली जाएगी और इसकी क्या हो जाएगा अवकलन, 3 से 3 कैंसिल, y² / dx बराबर, इसको माइनस को प्लस में बदलेंगे 1/x की घात 4 ऊपर ले जाएंगे, तो ये पद इधर गुणा हो जाएगा, तो x की घात 4 y² dy बाई dx बराबर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सरल करेंगे। ये मोस्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में आपको बताया था 2 क्वेश्चन मोस्ट आए, कौन कौन सा, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट, बोर्ड की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन सेक्शन नंबर क्या सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये जो अपनी एक्सरसाइज है 7.4 ये कंप्लीट होती है। अब अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.5। 7.5 एक्सरसाइज है, उसमें 2 बार अवकलन करना है, एक फलन का 2 बार अवकलन करना है, द्वितीय अवकलन फलन है। कोई भी फलन दिया हुआ है उसका एक बार अवकलन जैसे अपन करते ही, जैसे इस फलन का अपने एक बार अवकलन किया है, इसका ये मान आ गया, इसका दोबारा अवकलन करना, पुनः अवकलन करना, ये चीज अपन क्या करेंगे 7.5 में करेंगे। और कोई विशेष चीज नहीं है, 7.5 में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, 2 बार अवकलन करके उनको सिद्ध करना है, या फिर कोई भी फलन जो दिया हुआ उनका 2 बार अवकलन करना है। सूत्र वही चलेंगे जो आपको बेसिक शुरुआत में लिखवाए गए थे, अवकलन के बीच 22 सूत्र, वो सूत्र से प्रत्येक स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। उन्हीं सूत्रों की सहायता से ही हम क्या करते हैं, हल करते हैं, अवकलन हो या समाकलन, ये दोनों चीजें सेम चलती हैं, सूत्र बेस के ऊपर चलती हैं। सूत्र जिसको याद है तो हल कर सकते हैं, सूत्र याद नहीं है तो फिर हल नहीं कर सकते, सूत्र याद करने जरूरी है। देखो 7.5 का पहला क्वेश्चन है,
d2y/dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। दो बार अवकलन हो गया। इसमें एक चीज और बता देता हूँ आपको। एक बार जब अपन किसी फलन का अवकलन करते हैं तो वो होता है dy/dx। इस dy/dx को अपन y1 भी लिख सकते हैं, ये भी एक बार अवकलन है किसी फलन का y का। और इसी को ही अपन क्या कर सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। ये एक बार अवकलन है। दो बार अवकलन देखो पुनः इसको जब d/dx लगाएंगे dy/dx का, तो ये बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं d2 पावर लग के d स्क्वायर और y। और ये dx दो बार है तो इसको dx का स्क्वायर कर देते हैं। चाहे तो आप इसको होल स्क्वायर लगा सकते हो, पर ब्रैकेट नहीं लगाते, इसमें क्या लिखा जाता है dx स्क्वायर। ये द्वितीय टाइम अवकलज है। दूसरी बार जो अवकलन करते हैं सेकंड टाइम अवकलज, वो दो बार। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, इसको अपन y2 भी लिख सकते हैं, इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं। ये भी द्वितीय अवकलज है, दो बार अवकलज है, ये भी द्वितीय अवकलज है और ये भी द्वितीय अवकलज है। ये अपन इस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न ये इसका पहला पार्ट है। कोई फलन दिया हुआ है, फलन क्या दिया हुआ है, y बराबर x³ प्लस 10x, y बराबर x³ प्लस 10x। इसका दो बार अवकलन करके d2y/dx स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक, तो बिल्कुल इजी है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx x³ प्लस 10x। x³ का अवकलन x भी आते हैं इनके सूत्र से, ये जाएगा 3x स्क्वायर, 10x का होता है sec स्क्वायर, ये आ गया dy/dx का मान। अब दोबारा करना है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ये बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर। दोबारा लगाएंगे d/dx 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर। 3 कांस्टेंट x स्क्वायर कितना है 2x, तो 3 दूनी 6x। इसमें स्क्वायर का करेंगे पहले, तो ये जाएगा 2 sec x और फिर sec x का अवकलन sec x इंटू 10x। ये बन जाएगा अपना d2y/dx स्क्वायर का जो मान है वो आ जाएगा 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x इंटू 10। इस प्रकार से दो बार क्या करना है, हमें वो अवकलन करना है। प्रत्येक फलन का दो बार x के सापेक्ष अवकलन करके d2y/dx स्क्वायर का मान निकालना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और जो फलन आया उसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। वो फलन है त्रिकोणमिति के अलजेब्रिक सब। इस प्रकार से दो बार क्या करेंगे का अवकलन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप खुद कर लोगे। इसका ई पार्ट बता देता हूं। y बराबर a की घात माइनस x कोस x। इसमें u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जाएगा dy/dx बराबर d/dx e की पावर माइनस x कोस x। दो फलन है, एक्सपोनेंशियल फलन है, लेकिन त्रिकोणमिति फलन है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, d/dx u इंटू v का। u कांस्टेंट dv/dx, v कांस्टेंट du/dx। पहले इसका कर दो, इसका कर दो। ये जाएगा dy/dx बराबर e की घात माइनस x कांस्टेंट साइन x का अवकलन माइनस कोस x, माइनस लगा देता हूं ना, कोस x का माइनस साइन x प्लस कोस x कांस्टेंट e की घात माइनस x का माइनस e की घात माइनस। ये एक बार अवकलन हो गया।
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा e की घात माइनस एक्स कॉमन है, माइनस करनी तो चाहिए, e की घात माइनस एक्स कॉमन आ गया तो ये आ गया साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स, e की घात माइनस e की घात माइनस एक्स माइनस e की घात, ये माइनस आया है कोस एक्स का अवकलन में, ये माइनस आया है e की घात माइनस एक्स के अवकलन में। अब पुनः अवकलन एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने का ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स माइनस e की घात माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। पहले फर्स्ट माइनस क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इसका करेंगे तो प्लस e की घात माइनस एक्स, ये कांस्टेंट है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर माइनस e की घात माइनस एक्स कांस्टेंट, इसका अवकलन करो, साइन का हो जाएगा कोस एक्स, कोस का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, e की घात माइनस एक्स कॉमन फैक्टर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर e की घात माइनस एक्स कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, माइनस कोस से प्लस कोस एक्स कैंसिल, साइन एक्स हो जाएगा टू साइन एक्स, ये बन जाएगा टू e की घात माइनस एक्स साइन एक्स, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। इस प्रकार से इन पदों में दो बार क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाकी इसके जो पार्ट बचे हुए हैं वो आप खुद सोल्व कर लेना या होमवर्क में दे दी जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी फलन है उसका दो बार अवकलन करना है, सेकंड टाइम अवकलन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। एक इसमें सोल्व करवा देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अपना y बराबर a sin x माइनस b cos x, y बराबर a sin x माइनस b cos x, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन से ये सिद्ध करने हैं, इसमें अपने को पार्ट दिया हुआ है वो सिद्ध करने हैं। तो क्या सिद्ध करना है इसके अंदर, देखो इसमें सिद्ध करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जी, ये पार्ट अपने को इसमें क्या करना है सिद्ध करना है। देखो वाई का मान अपने को दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका दो बार अवकलन करेंगे, वो मान और वाई का मान रख करके इसको सरल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, LHS और RHS के हो जाए बराबर, या फिर दो जो मान दिया हुआ है उसका मान दिया जाए, वाई का मान यहाँ रखते ही जो फलन आएगा उसको वाई में कन्वर्ट करने के बाद में इसके बराबर क्या जाए 0। तो इस प्रकार से इनको क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो फर्स्ट में आपको क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स, अवकलन ए कांस्टेंट है, साइन का अवकलन कोस एक्स माइनस बी कांस्टेंट है, कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान, इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर दोबारा इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन, ए कांस्टेंट है, कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी कांस्टेंट है, साइन का अवकलन कोस एक्स। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, ये समीकरण जैसे एक नंबर ले लिया, ये समीकरण 2 ले लिया,
चाहे तो इस समीकरण, दोनों समीकरण d2y बाई dx स्क्वायर और y का जो मान है इसमें रखेंगे LHS में, तो LHS को सरल करने पर क्या आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। या फिर ये जो मान दिया हुआ है इस मान को अपन कन्वर्ट करेंगे y के रूप में, फिर इसको इधर ले आएंगे, तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये सिद्ध करते हैं। तो ये सिद्ध जो करेंगे d2y बाई, ये सुविधा रहेगी क्योंकि इसमें मान रखेंगे बड़ा बनेगा। इसमें देखो हम क्या करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया a sin x माइनस b cos x, a sin x माइनस b cos x। ये जो मान है ये किसका मान है, समीकरण 1 से y का, a sin x माइनस b cos x बराबर क्या है, y। इसकी जगह पुट कर देंगे y, तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस y। अब y को इधर को शामिल कर लो, ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर क्या बचेगा, 0। ये क्या होगा ना, 0। इस प्रकार से इस प्रश्नों को सिद्ध करते हैं। तो चाहे तो ये पार्ट को इस प्रकार से सिद्ध कर दो कि इसके बराबर लिया जाए, या दोनों वैल्यू इसमें रख करके इसको LHS और RHS को 0 सिद्ध कर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कोई किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आप देते हैं अपना होमवर्क। प्रत्येक बच्चे को डेली होमवर्क करना जरूरी है। कुछ बच्चे अभी भी होमवर्क नहीं कर रहे। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने छोड़ दिया है। 7.4 एक्सरसाइज क्या है, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। x बराबर a cos क्यूब t, x बराबर a cos क्यूब t, y बराबर a sin क्यूब, a sin क्यूब। इसका तो अपने को dy बाई dx ज्ञात करना है। दो ही देते हैं, दो में पार्ट देता लगेगा। दूसरे में फर्स्ट पार्ट है y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सेकेंड पार्ट है y बराबर x cos x। थर्ड पार्ट है y बराबर a sin x माइनस b cos x। फोर्थ पार्ट है y बराबर 2 sin x प्लस 3 cos x। इन सब क्वेश्चंस में मेरे को d2y बाई dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है सर, ये अपने को होमवर्क दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो 7.4 एक्सरसाइज का है, ये सेकंड क्वेश्चन है 7.5 का। इसमें सिर्फ dy बाई dx निकालना है, प्राचलिक रूप है, और इनमें सबके d2y बाई dx 2 बार अवकलन करके हल ज्ञात करना है। d2y बाई dx स्क्वायर का मान याद करना है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट है वो कल करेंगे। ओके, थैंक यू।